तो हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, आईटी जेई मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ है उसमें केवल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आज का जो लेक्चर है हमारे पास, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। बहुत आसान है और मैं लेक्चर्स छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी हो, कि आपको टाइम ज्यादा न लगे कि 1 घंटे का लेक्चर है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल भी मैनेज हो रहा है, कोचिंग भी मैनेज हो रहा है, साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस मैनेज हो रही है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए छोटे छोटे क्लासेस ले रहे हैं हम लोग, और छोटे छोटे में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट समझेंगे, साथ में कंसेप्ट सारे पढ़ेंगे हम लोग, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटने वाला। तो अपना नेक्स्ट है लॉग में एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले वही का हेल्प लेंगे हम लोग, लॉग का ही हेल्प लेके एंटी लॉगरिथमिक समझेंगे। ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमें से पूछा जाता है हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग n बेस a। क्या पढ़ते हो आप, इसको क्या बोलते हो, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक ऑफ n, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ n बेस a। कुछ आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा सुनो, मान लेते हैं क्या आता है x, क्या आता है x। तो बोलने का तरीका सुनो, log ऑफ n बेस a, वैल्यू कितना आया x। बस इसको बोलने का तरीका समझना, उल्टा, आप उल्टा log n का log कितना आया, x आया। उल्टा बोलते समय समझना है क्या, आप ऐसे बोलोगे एंटी लॉग ऑफ x, क्या बोलोगे, एंटी लॉग ऑफ x बेस a, क्या आएगा फिर n इक्वल टू n। उल्टा समझिएगा, n का log बेस a पर अगर x आता है तो फिर एंटी लॉग ऑफ x बेस a पे क्या आता है, n आता है। यानी कि मैं आपसे अगर पूछता यहां से, लिखने का तरीका बदल के मैं बोलता एंटी लॉग ऑफ किसका, x का, विथ बेस a इज गिवन बाई n। उल्टा होता है, बस तरीका समझना है हमको, बहुत प्यारा चीज है, अच्छे से समझोगे बहुत सारी चीजें समझ आएगी। जैसे आपने n का लॉग बोला x का, वैसे मैं उल्टा बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, एंटी लॉग ऑफ x किस बेस पे a पर क्या आएगा, n आएगा। तो बहुत ध्यान से एक बात मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहां से इसको चेंज करना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, ये जो फंक्शन की वैल्यू है कैसे आएगी, फंक्शन की वैल्यू जब मैं बेस का पावर क्या करूंगा सामने वाला, यानी कि यहां से कितना आएगा, समझिएगा। फंक्शन की वैल्यू कब आती है, जब मैं बेस का पावर सामने वाला करता हूं। तो यह सोचो n का वैल्यू कितना आएगी, पावर x। मुझे फटाफट बताइए, मैं इस n की जगह क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। यानी कि बहुत प्यारा तरीके समझो इसको, आप क्या बोलोगे, एंटी लॉग ऑफ x बेस a के पावर x। बहुत अच्छा चीज समझ में आया ना, क्या समझ में आया, कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन को में पूछता है, मैंने क्वेश्चन लिखा आपको एंटी लॉग ऑफ 16, सही है, सॉरी एंटी लॉग ऑफ, यहां पे लिखा 3/2 विथ बेस 16, एंटी लॉग ऑफ 3/2 विथ बेस 16 कितना होगा, आप सीधा आंसर क्या बोलोगे, 16 के पावर 3/2। सोचो इसका आंसर, इसको क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 पावर 3, आंसर इज 64। प्यारा आसान है, प्यारा आसान मतलब दोनों अच्छा है, समझना भी आसान है और आसान भी है, मतलब बोल सकते हो आप अपने हिसाब से जो भी बोलना। मेरा थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा चेंज है और डिफरेंट है, आप बोल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमने बोला अब बताओ एंटी लॉग ऑफ समथिंग 7/5 दैट इज 32 कितना आएगा, आप क्या बोलोगे, ठीक भाई 32 यानी बेस को उठाओ सीधा, उसका पावर सामने वाले को करो जिसका बोला गया है। आप बोलोगे मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 के पावर 5, 7/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 7, दैट मीन्स शायद 128 आएगा, हाँ करेक्ट है, 128 आएगा। इतना सही है, आसान है, समझ आ गया एंटी लॉग क्या होता है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन लिख देता, अगर मान लेते बोलता है एंटी लॉग ऑफ 0.75 विद बेस 16, मान लो वही मैंने क्वेश्चन ले लिया शायद, नहीं चलो ठीक है ले लेता हूँ। किसी ने बोला एंटी लॉग ऑफ, ऐसे बोला है क्वेश्चन में कि एंटी लॉग ऑफ 0.75 विथ बेस 16 कितना होगा, क्या बोलोगे आप, ठीक है भाई किसका पूछा है,
इसका बेस क्या पूछा है, ये मैं बेस ही तो उठाता हूं ना, बेस का पावर जिसका पूछा है पावर में भेजता हूं। बहुत प्यारे तरीके से समझो, 16 के पावर 0.75 का मतलब क्या होता है 3/4, 16 मतलब 2 के पावर 4, 3/4 बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, 2 पावर 3 कितना आना है, आंसर इज, आसान है। एंटी लॉग क्या होता है, प्यारा तरीके से समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर, अगर सबको समझ आ गया। मैंने कंसेप्ट कोशिश की है कि आपको मैं समझा दूं। अब मैंने अगर समझा दिया तो मैं क्वेश्चन आपको और बताता हूं, एक दो क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बहुत सी अच्छा सा क्वेश्चन लिया है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर हमारे पास लिखा हुआ है, मिक्स है सब कुछ, देखिएगा। एंटी लॉग बेस 3, फिर लॉग बेस 6, फिर एंटी लॉग √5, फिर लॉग। समझते चलेंगे। पहली बात करेंगे तो इस वाले के लिए ये फंक्शन, इस वाले के लिए पूरा फंक्शन, इस वाले के लिए पूरा फंक्शन। शुरू कहां से करोगे, कोशिश करोगे पहले छोटे से शुरू करना, यहां से छोटे तरीके से। मैं छोटे तरीके से शुरू करूंगा तो बच्चों ध्यान से समझिए, एकदम प्यारे तरीके से। हमने बोला ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमने बोला कि हमने इसको ऐसे ही लिखा, एंटी लॉग 3 पहले वाला, log 6। सोचिए, यहीं से शुरू करते हैं। चलो, हमने बोला हमने पहले वाले एंटी लॉग को सॉल्व किया। पहले वाले एंटी लॉग को सॉल्व करूंगा कब, मैं बोलूंगा एंटी लॉग ऑफ दिस वन बेस इतना, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, यहाँ पे √5 बेस के पावर पूरा फंक्शन लिखा जाएगा, वही एंटी लॉग की कहानी, और ये आएगा 1296। बात यहां से खत्म होती हुए इतना आ गई। अब कहानी यहां से आसान हो गई आपके लिए। कैसे, अब क्या बोलोगे यहां से कि इस लॉग का बेस 5 है, इधर भी 5 में बना सकता हूं। अगर मैं 5 बना सकता हूं तो इसका पावर आएगा हाफ, वो हाफ जाएगा मल्टीप्लाई विथ लॉग, ये जो मल्टीप्लाई होगा वो जाएगा पावर पे सीधा। समझ रहे हो कि नहीं। मैं 5 बनाने के लिए इसको क्या करूंगा, इसका पावर 5 के पावर हाफ, वो जो पावर हाफ आएगा इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा हाफ, और वो हाफ उड़ के जाएगा किधर, इसका पावर बनेगा। तो एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं। हमने बोला एंटी लॉग बेस 3, इधर लिखा log 6। हमने बोला ठीक भाई, 5 के पावर बनने वाला है, ये हाफ इधर और ये हाफ उधर, यानी log 5 1296। ये पावर हाफ करो या रूट लो यार, मतलब तो सेम है ना। ठीक है, इतना बात। आगे की कहानी, एंटी लॉग 3 6। ठीक है, इतना बात। बताइए, सेम तो आंसर ये, और इसका आंसर पता है 1296, 36 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 36, मतलब खत्म आंसर। इसका भी आंसर कितना आने वाला है 36। फिर इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, हमने बोला एंटी लॉग बेस 3 कितना आएगा आंसर। बेस का मैं पावर कितना कर दूंगी 36 आएगा, 6 का स्क्वायर, यानी आंसर यहां से क्या मिला 2। क्लियर है बात, पूरे का मतलब कितना आएगा 2। इसके बाद की कहानी बहुत हार्ड है ना बच्चों, यानी कि मैं बोलूंगा एंटी लॉग ऑफ बेस का पावर सीधा 2, 3 के पावर 2। आंसर इस, प्यारा सा आंसर आ गया। क्लियर है बात, समझ गए यहां तक। इसी टर्म में मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और बता दूं, और वो छोटा सा कंसेप्ट क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे लॉग में ही यूज किया गया है। वो छोटा सा कंसेप्ट ये है बच्चों की हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से कभी आया, हमने बोला एक रूट है उसके अंदर ए है, फिर नेक्स्ट रूट सेम नंबर, अगला रूट सेम नंबर, मल्टीप्लाइड हो अंदर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट में नेक्स्ट रूट आता गया। कितनी बार है, यानी रूट टाइम्स रूट है, कितने टाइम्स आया हुआ है नंबर, n टाइम्स आया। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, इसका यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा हम लिखेंगे उसको, और उसके पावर में आने वाला है, ये याद रखिएगा। फार्मूला बहुत अच्छा है, 1/2 के पावर n। ये फार्मूला अपने पास याद रखिएगा कि ये जितनी बार रहेगा रूट, हम उसकी जगह क्या करेंगे, सीधा जो अंदर वैल्यू लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, उसके पावर में 1 - 1/2 के पावर n। यानी कि मैं इसकी बात करूं तो अगर आपके पास मान लेते हैं रूट में 3, अगर नेक्स्ट रूट 3,
अगर नेक्स्ट रूट 3 ये लिखा हुआ तो इसका आंसर लिखना है, तो नीचे अंडर रूट में 3 है तो 3 के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो आंसर कितना आएगा, यानी कि हमें लिखना है तो 3 के पावर ये 8 होगा, 8 1 जा 8 माइनस 1 यानी कि 7/8 आएगा इसका आंसर। ये ध्यान में रखेंगे। एक काम और करना है हमको, मान लेते हैं यही हमारा पैटर्न क्या हो गया, ए ए ए, अब की बार ये कितनी टाइम्स आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। ठीक, हमने क्या कर दिया, एन की जगह इनफाइनाइट कर दिया, तो आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली इसको याद रखना है, इसका आंसर क्या आएगा, ए। कैसे आया समझ लो इसको भी, हमने बोला फॉर्मूला अपने पास ए 1 माइनस 1/2 के पावर, सोचो क्या करोगे, 2 के पावर इनफाइनाइट, किसी भी नंबर के पावर इनफाइनाइट अगर कर रहे हो, नंबर 1 से बड़ा है तो सोचिएगा 2 के पावर 1 करोगे तो 2, 2 के पावर 2 तो 4, बढ़ रहा है नंबर। सोचो इनफाइनाइट कर दोगे तो वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट, यानी ओवरऑल ये वैल्यू कहां तक पहुंचने वाली है, टेंस टू इनफाइनाइट। और अगर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू होता है, तो पूरी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, यानी कि इसका पावर कितना आएगा, 1 माइनस 0, इसका आंसर इज ए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ रूट रहे, सेम नंबर रहे, तो उसका आंसर फाइनली वही नंबर होता है, यानी कि हमारे पास लिखा हुआ है 5 √5, फिर से √5, और ये बोला गया इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसका आंसर सीधा हम क्या बोलेंगे, 5। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आपको। अगर मेरे को कभी किसी ने क्वेश्चन लिखा आपको, जैसे मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन यहां से मैंने लिया कि लॉग ऑफ, यहाँ लिखा है 5 √5 इनफाइनाइट, तो आप इसका आंसर सीधा क्या बोलोगे, लॉग ऑफ, यहाँ पे सीधा कितना आएगा इसके जगह 5, बेस में 5, इसका वैल्यू इज 1। ये अगर आपसे कभी किसी ने पूछ लिया इसी की जगह थोड़ा सा चेंजेस करके, इसने बोला लॉग √5 नेक्स्ट √5 यहाँ पे कितना आया 5, तो मैं बोलूंगा ठीक है, अब की बार 3 ही बार है, यानी कि यहाँ पे क्या बोलेंगे, लॉग 5, यहाँ से 5 के पावर कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 के पावर 3, आंसर कितना आएगा, लॉग बेस 5 के पावर 8 1 जा 8 माइनस 1, 7/8। और आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ रखी है लॉग की, उस प्रॉपर्टी में क्या होता है, पावर पहले, ये पावर क्या होगा, पहले आएगा, यानी पावर आया पहले, इधर क्या बचेगा 5 और 5, जब सेम सेम होता है तो उस लॉग की वैल्यू क्या होती है 1, यानी आंसर सीधा सीधा कितना आएगा 7/8। ध्यान में रखेंगे ये चीजें, आपको याद होना चाहिए। छोटा सा कंसेप्ट था जिसमें कुछ जगह क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, बहुत छोटी छोटी चीजें ही पढ़ते रहेंगे, अभी आराम से चलते रहेंगे। आने वाले समय में हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो लेक्चर आपके लिए रहेगा, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, हम लोग बहुत डिटेल में बहुत सी चीजें पढ़ने वाले हैं। मेरा मतलब कोशिश यही है कि 3 से 4 महीने में सारे मैथ्स में पढ़ा दूं आपको, टोटल जितने भी हैं पूरे जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, सारी चीजें हम लोग पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन केवल सॉल्व करते रहेंगे जब कब का आपका एग्जाम ना हो जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।